चलिए आज हम लोग एपी का nवां पद के बारे में जानेंगे। हम लोग एपी के बारे में पढ़ लिए हैं। एपी का प्रथम पद, द्वितीय पद या तृतीय पद क्या होता है उसके बारे में जाने हैं। सार्वंतर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोगों को एपी का nवां पद यानी कि nth टर्म के बारे में जानना है कि nth टर्म हम लोग किसी भी एपी का कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग कोई एपी लिख दिए, इस प्रकार का एपी 5 लिख देते हैं हम लोग, उसके बाद 12 लिख देते हैं। ठीक उसी तरीके से आपका 19 लिख दिया गया, ये चलते चलते रहेगा। हम लोग यहाँ पर जानना चाहेंगे कि इस एपी का, ठीक इस एपी का आपका 100वां पद कितना होगा, ये कैसे बताएंगे हम लोग तुरंत एग्जैक्टली। ये एपी है जिसका पहला पद आपका क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और 5 में हम लोग क्या जोड़ दे 7, 12 हो गया, 12 में 7 जोड़े हैं 19 प्राप्त हो गया। तो हम लोगों को जानना है 100वां पद इस एपी का कितना होगा, या 1000वां जानना चाहे तो कितना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते जोड़ते जाएंगे। तो नहीं लगता बहुत समय लग जाएगा, है ना। 19 में फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे। ऐसे करते करते तो 100वां पद निकालने में हमको लगता है घंटा लग जाएगा। अगर 1000वां दे दे तो उससे भी बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर 1,00,000वां दे दिया जाए तो लगता है महीना खत्म हो जाएगा, होगा ना। इसी तरीके से जोड़ करके प्राप्त करना। तो गणित एक आसान सा छोटा सा नियम प्रदान करता है ताकि हम लोग क्या कर पाए, किसी भी एपी का, है ना, कोई भी पद निकालने के लिए बोले आसानी से हम लोग वो ज्ञात कर पाएंगे। तो उस 100वां पद या जो nवां पद है, 100वां पद यानी कि जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है, उसी को हम लोग nवां पद के नाम से जानते हैं। या हम लोग बोले थे nवां पद जिसको अंतिम पद के नाम से भी जाना जाता है। तो अंतिम पद ए या nवां पद, उसको हम लोग लिखे थे कि an से सूचित करते हैं। किससे सूचित किया जाता है, an या nवां पद, दोनों क्या चीज है आपका एक बराबर जैसा है। तो nवां पद यानी कि an किसी एपी का हम लोग कैसे निकालेंगे, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर अब काम करेंगे। तो वही लिख दिया गया है एपी का nवां पद, जिसको शॉर्ट में एपी का व्यापक या सामान्य पद भी कभी कभी बोला जाता है, और जिसे इंग्लिश में nth टर्म ऑफ एपी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग यह निकालेंगे कि किसी भी एपी का nवां पद हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग बना के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मान लिया गया है कि एपी है जिसका प्रथम पद क्या ए है और उसका सार्व अंतर क्या है डी है। तो अब हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से इसका कई टर्म लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लोगों के पास क्या पहला पद है, प्रथम पद और डी है यानी कि सार्व अंतर। तो हम लोग यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं इस चीज को, यह आपका प्रथम पद, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए। तो ए तो आपका है ही यहाँ पर पहले से, तो इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस 0 इंटू डी। ऐसा कर देंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा, ए प्लस 0d। 0d का मतलब क्या, 0 से d को गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और जोड़ने पर हम लोगों को a प्राप्त हो जाएगा। अगला हम लोग इसका दूसरा पद लिखना चाहें तो दूसरा पद बराबर क्या हो सकता है a2। a2 कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि a में d को जोड़ देते हैं। ये जो सार्व अंतर है निश्चित संख्या, उसी को जोड़ने से हम लोगों को अगला पद प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या हो गया a प्लस डी। a प्लस डी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अगर लिखें कोई दिक्कत होगा, देखिए a है तो a है, प्लस है तो प्लस है। ये देखिए 1d यहाँ पे दिख रहा, d के आगे 1 छिपा हुआ है, 2 में 1 घटेगा, आपका क्या बचेगा 1d बच जाएगा आपका। इसी तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं
ताकि आसानी से बन पाए। ये आपका a प्लस 1 माइनस 1 d, 1 में 1 घटेगा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा पद, तीसरा पद का मतलब क्या होता है, a3 होता है। a3 कैसे बनेगा, तो a2 में हम लोग क्या करेंगे, d जोड़ सकते हैं। a2 में अगर d जोड़ेंगे तो हम लोगों को a3 प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, a2 का मान कितना, a प्लस डी, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। तो a2 के जगह पर हम लोग रख देते हैं a प्लस डी, और आगे में क्या है ये d। तो यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हो गया a प्लस 2d, d और d मिलके 2d हो गया। इस चीज को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी आपका हो जाएगा। सिमिलरली चौथा पद लिखना हो तो a4 बराबर a3 प्लस d, और a3 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, a प्लस 2d है आपका। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d प्लस d, और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, a प्लस ये आपका 3d, और इस 3d को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार से हम लोग अगला टर्म निकाल सकते हैं। अगर पांचवा निकालना हो, छठा निकालना हो, सत्ता निकालना हो, तो इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकालने से हम लोग यहाँ पर एक पैटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहा है। वो पैटर्न क्या है, गौर से देखिए आप लोग। यहाँ पर a4 लिखा हुआ है, तो a4 को हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं, a प्लस 3d लिख पा रहे हैं। a4 तो a प्लस 3d के रूप में लिखा जा रहा है। तो a प्लस 3d को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। गौर से देखिए, यहाँ पे a4 है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, a प्लस ये जो 4 है आपका, उसी में 1 घटा करके इंटू में d लिखा गया है ना। सिमिलरली यहाँ पर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखा गया, किसके लिए, a3 के लिए। तो यहाँ पर a3 है, उसको लिखा गया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली a2 के लिए हम लोग क्या लिखे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और a1 के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार का हम लोगों को एक पैटर्न प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अगर आगे इसका कोई भी पद लिखना चाहे तो आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना हो a10, तो a10 हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, इस पैटर्न के रूप में। अगर a12 लिखना हो तो इसी पैटर्न के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, ये तो चलता रहेगा आपका कहाँ तक, तो nवां पद तक चलेगा। ये चौथा, पांचवा ना, छठा, सातवां, आठवां, इसी तरीके से नीचे बढ़ता रहेगा। तो हम लोगों को निकालना है आज एपी का nवां पद। एपी का जो nवां पद होता है, nवां पद, उसी को हम लोग लिखते हैं an। आज वही हम लोगों को क्या करना था, प्राप्त करना था। तो an हम लोग निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न के अनुसार हम लोग an का पद लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर लिखा दिया जाए आपको कि nवां पद, तो nवां पद को हम लोग क्या लिखते हैं, an। तो an को हम लोग इस अनुसार से लिखेंगे। ये देखिए an यानी कि क्या लिखा जा सकता है, a लिखा जा सकता है प्लस, यहाँ पर 4 होता था तो यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n है, तो यहाँ पे n माइनस 1
इंटू डी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस पैटर्न को जान करके क्या कर लिए, किसी भी एपी का nवां पद को प्राप्त कर लिए। और ये एपी का जो nवां पद है निकालने का हम लोगों को एक सूत्र प्राप्त हो गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका। किसी भी एपी का हम लोग कोई भी पद बोले ज्ञात करने के लिए, nवां पद यानी कि an, तो हम लोग फॉर्मूला प्राप्त हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग किसी भी एपी का किसी भी पद को ज्ञात कर पाएंगे। अगर 10वां पद बोल दे या 12वां पद बोल दे, है ना, या 15वां पद बोल दे या दूसरा पद बोल दे, इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे और उस एपी का हम लोग वह पद ज्ञात कर सकेंगे। तो ये पद यानी कि ये फॉर्मूला प्राप्त कैसे हुआ, हम लोग वही सीख रहे थे, इस an को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो प्राप्त करने का एक मेथड आपके सामने रख दिया गया। और जब हम लोग इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में जो भी सवाल बनाएंगे, इसमें एक चीज इस्तेमाल किया जाएगा। वो चीज क्या होता है वो गौर से देखिए। कहीं कहीं पर डायरेक्ट लिखा जाएगा, जैसे A3 है तो A3 को डायरेक्ट कहीं पर हम लोग ऐसा लिख पाएंगे, A प्लस 2D। गौर से देख लीजिए, हम लोग लिखे हुए कहीं पे A3 है, A3 को लिखते हैं A प्लस 2D। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा A7 तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिखेंगे A प्लस 6D। उसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा A15 तो हम लोग उसको लिख लेंगे A प्लस 14D। इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये फोटो को। इसको याद रखना बहुत अनिवार्य है। इस पे आधारित बहुत सारा सवाल एग्जाम में पूछा जाता, और ये टॉपिक VVI लगा दिया गया, यानी कि इस टॉपिक पर सवाल पूछा ही पूछा जाता। 1 नंबर में भी पूछा जाता है और फिर 2 नंबर में भी पूछा जाता है। इसलिए इसको बढ़िया तरीके से माइंड में आपको बैठाना। तो इस चीज को आपको माइंड में याद रख लेना है कि एपी का nवां पद यानी कि an कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट है? देखिए, एक सवाल आप लोगों के दिया गया है, जो अभी हम लोग पढ़ें उसी पर आधारित सवाल है। सवाल में कहा गया है एपी है 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। आपको यहाँ पर इस एपी का 10वां पद ज्ञात करना है कि 10वां पद क्या होगा। जैसे तीसरा पद 12, ठीक इसी तरीके से 10वां पद क्या होगा आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ना है, पढ़ने के उपरांत जो सवाल में दिया गया है वो लिखना है। यहाँ पर दिया है, क्या चीज दिया हुआ है, एपी का पहला पद यानी कि ए का मान कितना है 2। उसके बाद A2 बराबर कितना है 7 है। हम लोग इतना ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोगों को D निकालना होता है। लिखेंगे आगे, चूंकि D बराबर A2 माइनस A1 होता है। D का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, A2 माइनस A1 होता है। हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। A2 का मान 7 है और A1 का मान 2 है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया, D बराबर 5। ये चूंकि लगाएंगे, चूंकि फॉर्मूला लगाए हैं D बराबर A2 माइनस A1, तो यहाँ से D का मान कितना पता चल गया A1। सवाल में क्या पूछा है, ये सवाल में दिया हुआ है A1 A2, इससे हम लोग क्या किए D निकाले। सवाल में पूछा है क्या चीज, 10वां पद पूछा है। तो यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन दिया गया इसके साथ में ही, हम लोग लिखेंगे n बराबर 10 दिया हुआ। 10वां पद, कौन सा पद ज्ञात करना है 10वां, तो n का मान दिया गया है 10। 10वां जो बोला जा रहा है उसको गौर सीखना चाहिए। इसी यही चीज आपको वहां पर सारा का सारा लैंग्वेज वाला भी सवाल बहुत सारा बनाने के लिए आता है। यहाँ बोला गया 10वां पद, तो 10वां पद का मतलब क्या है, पद मतलब होता है ए। हम लोग पद को ए से सूचित करते हैं
और पहला पद होता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहला। अगर दूसरा लिखना होता है तो दूसरा पद। तो यहाँ पे कौन सा पद बोला गया, 10वां। 10वां का मतलब क्या हुआ, ए एन हो रहा है, यानी कि ए 10 बोल रहा है। तो ए 10 जो है किसके बराबर है, ए एन के बराबर। तो ए के बराबर होगा और एन किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। 10वां पद बोला है, इसका मतलब एन बराबर 10 दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल में पूछा क्या चीज है, ए 10 बराबर व्हाट, ये सवाल पूछा। एन बराबर 10 है और ए 10 का मान पूछा है आप लोगों से। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र है, ये पढ़े हुए हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब गौर से देखिए, यहाँ पर जो मान दिया हुआ है इसी मान को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, मेरा ए 10 ज्ञात हो जाएगा। गौर से देखिए, एन का मान कितना है, 10 है, तो लिखेंगे या ए, तो ए एन के जगह पे क्या चीज 10 बराबर ए का मान कितना है 2 प्लस इंटू क्या है एन, एन का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू क्या चीज है डी, डी का मान हम लोग कितना निकालें 5। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 10 में आपका 1 जाएगा, क्या बचेगा 9 इंटू क्या चीज है 5, 2 प्लस क्या करेंगे 9 इंटू 5 को है ना गुना करेंगे 45 हो गया, और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 47। इसलिए एपी का 10वां पद कितना निकल गया 47 निकल गया, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग प्राप्त कर लिए। तो इस तरीके से आपका इस सवाल का ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार का सवाल कई दिया हुआ है आपके बुक। अगर कोई भी डाउट है सवाल में तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है, ठीक। देखिए बोर्ड 5 नंबर में एक एपी दे दिया गया, 5 का ये 1 नंबर है, ये केसी सिन्हा का एक्सरसाइज कितना है 5.2 में 5 नंबर के सवाल में एक एपी दिया है 6 3 0 -3 डॉट 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 -36 है या 36 है, -36 है। और इसमें आपको बोला गया है पद की संख्या ज्ञात करने के लिए, पदों की संख्या, यानी कि इस एपी में कितना पद है। जैसे कि हम लोग एक एपी लिखेंगे 1 2 3 4 5, इस एपी में कितना पद है 5 पद है, 1 2 3 4 5। इस एपी में कितना पद है आपको बताना, यानी कि 1 पद 2 पद 3 4 ऐसे ही करके 36 तक पद का संख्या बताना। पद का संख्या का मतलब क्या, n का मान। पद का संख्या मतलब n, यानी कि कितना n है ना, बोलते हैं इसको A1 बोलते हैं ना, A2 बोलते हैं इसको, A3 बोलते हैं, A4 बोलते हैं। तो यहाँ अगर तो यहाँ पे जैसे लास्ट में क्या जाएगा A5 जाएगा, तो हम लोग क्या बोले 5 पद है इस एपी में। तो यहाँ पे लास्ट वाला क्या जा रहा है, क्या चीज हमको तो पता नहीं है, इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे an, कि कौन सा पद हमको पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर n लिख लिए। यानी कि सवाल में बोला है पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो n का मान निकालना। पता कैसे चला n का मान निकालने के लिए, तो क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है सवाल में कि पदों की संख्या ज्ञात करना, तो n कैसे निकालेंगे इसी आधार पे निकालेंगे जो बताएंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चलते जाएंगे तो पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बीच में क्या हो गया, खाली हो गया, हम लोग गिन नहीं पाएंगे इस बीच वाले टर्म को, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ है क्या चीज दिया हुआ है, a का मान 6
A2 का मान 3 और आपको AN दिया हुआ है कितना -36, माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। AN का मान अंतिम पद को बोलते हैं ना nवां पद, तो AN का मान हो गया -36 और आपसे पूछा क्या चीज n बराबर वाट। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर लिखेंगे चूंकि AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D ये होता है। अब हम लोग ये इंफॉर्मेशन जो लिखे हैं इसी इंफॉर्मेशन को पुट कर देंगे इस सवाल में और बड़े आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं n का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला AN का मान कितना है, AN का मान दिया हुआ है -36 बराबर है तो बराबर, उसके बाद क्या है A, इसी को A1 बोलते हैं, A का मान आपका 6 है प्लस n का मान पता है क्या नहीं है तो n जस का तस रखेंगे माइनस क्या करेंगे 1 इंटू क्या चीज है D। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा D का मान निकालना होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक चूंकि D बराबर A2 माइनस क्या होता है A1, तो हम लोग A2 का मान लिखेंगे, ये 3 है और ये क्या चीज है आपका 6 है, तो D का मान आपका क्या निकल गया -3। 3 में -6 को यानी कि घटाएंगे 6 को तो आपका इतना आ जाएगा, तो D का मान निकल गया, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए -3 है तो -3 अगर डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बताया जा रहा है। उसके बाद अब हम लोगों को निकालना क्या चीज है n का मान। n का मान निकालने का मतलब क्या होता है कि n के आसपास में जो भी वैल्यू है उसको भगाना है। आगे देखिए ये -36 है, ये +6 है, बराबर के इधर आया क्या बन जाएगा -6, प्लस में है इधर आया माइनस बन गया, बराबर यहाँ क्या बचा n-1 इंटू -3। अगला -36 है और -6 है, माइनस क्या हो जाएगा -42 बराबर n-1, ये -3 क्या चीज है इसके साथ में गुना में है, इधर आएगा क्या बन जाएगा भाग बन जाएगा। जो चीज गुना में होता है वो इधर आके भाग में बनेगा। अब यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 14 तिया 42 या 14 बराबर n-1 या 14 बराबर, ये देखिए यहाँ पे आपका 1 क्या चीज है n के साथ माइनस में, बराबर के इधर क्या बनेगा प्लस, तो क्या निकल गया 15 बराबर n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 15, यानी कि दिए गए AP में कितना पद है, इसलिए दिए AP में n बराबर 15 आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो किस तरीके से सॉल्व किए उसको बढ़िया से समझना और आगे का सवाल इसी तरीके से बनेगा।